अच्छा जी, आज हमने देखना है कि सिलेक्ट क्यूरी जो है ना वो कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ। कल जो हमने डेटाबेस बनाई थी उसके अंदर हमने इंसर्ट क्यूरी के ज़रिए रिकॉर्ड सेव किए थे। लोकल होस्ट यहाँ पे लिखें, PHP माई एडमिन में चले गए, MCS के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी। ये पड़ी, इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर ये स्टूडेंट इन्फो के नाम का टेबल है, इसके अंदर ये रिकॉर्ड एंटर हुआ है। ठीक है, इसको हमने एक्सेस करना है, शो करवाना है पेजेस के ऊपर। कल हमने इंसर्ट का पढ़ा था, आज हमने सिलेक्ट क्लास जो है ना SQL स्ट्रक्चर की वो हमने पढ़नी है। तो उसी तरह मैं जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये फॉर्म पड़ा हुआ है, इस फॉर्म के ज़रिए मैंने क्या किया था, रिकॉर्ड को सेव किया था। मैं चाहूँ तो इसी फॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड को गेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, या अलग पेज के ऊपर भी गेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग पेज बनाता हूँ ताकि हमारी उसके साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी PHP की। तो सेम मैं इधर ही करूँगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर। उसको PHP क्रिएट फॉर्म, इसको आप करेंगे जनाब सेव। इसका नाम मैं दिखाता हूँ शो डाटा। सबसे पहले आप आके स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे आपने इस डाटे को शो करवाना है। ठीक हो गया, वही फॉर्म नेम इक्वल टू फॉर्म, मेथड आ जाएगा पोस्ट। यहाँ पे आप टेबल बना ले, जिस तरह आपका दिल करता है वो आप 3D में बना ले। हमने वो स्ट्रक्चर बनाना है, टेबल फॉर्म हमने बनानी है उसकी। 80% का मैं इसको ले लेता हूँ। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग में 0, सेल स्पेसिंग आप कर लें 5, बॉर्डर 1, और ये टेबल का टैग बन रहा है। अब जैसे उधर फील्ड है वैसे ही आप इधर बनाएंगे। TR पहली रो बनाई, इसके अंदर आप टेबल हेडिंग लगाएंगे TH की। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपके टाइटल को बोल्ड कर देता है, इसलिए हम इसको शुरू में यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या उधर फील्ड है जी स्टूडेंट ID है, उसको आप रोल नंबर भी कह सकते हैं। ये वाला पहला फील्ड है स्टूडेंट ID का, दूसरा नेम है। बल्कि इसको आप करें स्टूडेंट नेम। इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए जो आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद क्या था, ईमेल था, डॉट ग्रुप के बाद ईमेल। और यहाँ पे है क्लास। अभी आगे आप इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखें किस किस्म का है। लोकल होस्ट /MCS प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे आप, वो उधर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ये पेजेस शो डाटे के नाम से मैंने बनाया, तो इस तरह का वो बना है। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग वगैरह कर लेता हूँ। सेल स्पेसिंग जो थी वो मुझे 0 करनी चाहिए थी, और सेल पैडिंग जो है वो तकरीबन इतनी कर देता हूँ, थोड़ा खुला डुला नजर आएगा इस तरह। ठीक हो गया। अब मैं आगे यहाँ पे गेट करूँगा इसको क्यूरी के ज़रिए, डाटा जो डाटाबेस के अंदर सेव है। तो वही तरीका, यहाँ पे आप PHP का टैग ओपन करेंगे, ये PHP का एनवायरनमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूरी लिखते हैं। तो डॉलर क्यूरी आप वेरिएबल लेंगे, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका वो आपने पहले डबल कोड, फिर कॉलन। ठीक है, टर्मिनेट उसको कर लेना है सेमी कॉलन के ज़रिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट क्लास लगाएंगे, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब होता है सारे फील्ड। ठीक है, फ्रॉम आगे उस टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, student_info, student_info। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे उस टेबल का नाम student_info। ठीक हो गया। अभी मैं सिर्फ सिंपल बना रहा हूँ, कोई कंडीशनल बेस नहीं रिकॉर्ड गेट कर रहा कि वो बंदे दिखाया जो MCS है, वो बंदे दिखाया जो BCS। अभी उधर नहीं हम जा रहे, हम सिंपल पढ़ रहे हैं क्यूरी। ठीक हो गया। इस क्यूरी को आप क्या करें, भेजना है। तो क्यूरी भेजने का क्या मेथड है, सबसे पहले आप कनेक्शन ओपन करते हैं, फिर डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको भेजते हैं। इसमें ज़रा गौर करें, ये क्यूरी सिलेक्ट है।
सिलेक्ट क्लास जो होती है, जब वो किसी टेबल के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करती है तो वहाँ से रिकॉर्ड फैच करके लाती है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर हमने सिंपल क्यूरी भेज दी थी, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने रिकॉर्ड गेट करने हैं, फिर उनको शो भी करवाना है। हाँ जी, उसका हमने रिजल्ट भी लेना है कि कौन सी फील्ड कहाँ पे है, कौन सा डाटा कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे। सर्वर नेम क्या होता है जनाब, लोकल होस्ट, और पासवर्ड खाली होता है। ये इसके पैरामीटर है कनेक्शन ओपन करने के। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, MySQL_select_db। डेटाबेस का नाम आप स्ट्रिंग में रखेंगे, वो क्या आपने लिखा हुआ है इधर MCS, डेटाबेस का नाम आपने MCS रखा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जनाब MCS। और उसके बाद क्या है, पैरामीटर आपने देने कनेक्शन की, तो वो है $connect के इक्वल। तो यहाँ पे आप $connect उसको देंगे। ठीक हो गया। अब आप इसको क्यूरी भेज दें। क्यूरी भेजने का क्या फंक्शन है, MySQL_query, आगे उस क्यूरी जो आपने जो भेजनी है वो $query के इक्वल है, ऊपर देखें। तो यहाँ पे मैं $query लिख देता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन ये क्यूरी क्या कर रही है, ये रिकॉर्ड फैच कर रही है, जा भी रही है और उसका रिजल्ट भी लेके आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ इस क्यूरी को। उस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली वो रिकॉर्ड जो आएंगे वो स्टोर होंगे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मतलब पूरी क्यूरी नहीं होगी? हाँ जी, पूरी होगी ना, जाएगी और रिकॉर्ड लेके भी आएगी। ठीक हो गया, यानी जाएगी और रिकॉर्ड लेके भी आएगी। यानी मैं इसको भेजता हूँ जनाब, पहले ये करें, रिकॉर्ड जो लेके आए ना क्यूरी हमने भेजी, इसको एक वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ $RST_row। एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके इक्वल मैंने इसको कर दिया कि जनाब ये क्यूरी जा रही है और उसको लेके भी आ रही है। ठीक हो गया। और मैं एक नीचे वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर रिकॉर्ड सारे आगे क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। डॉलर, उसका नाम है रखता हूँ $OBJ_row। ठीक है, ऑब्जेक्ट रो या गेट, जो भी आप अपना रखना है, गेट रिकॉर्ड, जो भी आप वेरिएबल रखना चाहें वो आपकी मर्जी है, इसके अंदर कोई इतना नहीं है। यहाँ पे जनाब वो किसके इक्वल आपने करना है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट करने का, उसको हम कहते हैं MySQL_fetch_object। ठीक हो गया, MySQL_fetch_object। ये क्या करता है, जो रिकॉर्ड उस क्यूरी में रिटर्न होते हैं, ठीक है, हाँ जी, उनको लेता है। जो रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड सेव हुए हैं ये टेबल के अंदर, ये 1 डायनियल ब्लड, ये जो है ब्लड ग्रुप, ये सारा ये उसके अंदर जाके स्टोर होगा। फिर हम इनको अपनी मतलब के प्रोग्रामिंग स्किल या टेक्निक के ज़रिए इनको हम गेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एक शो करवाएगा, लेकिन हम फिर उसको रिपीट करके सारे शो कर लेंगे जब तक वो सारे रिकॉर्ड दिखा नहीं देता। ये तो अपडेशन की क्यूरी नहीं, ये सिलेक्ट की क्यूरी है, रिकॉर्ड गेट करने की क्यूरी है। ठीक हो गया। तो रिकॉर्ड किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं ना, यही रिकॉर्ड क्यूरी इसी के अंदर जा रही है और इसी के अंदर रिटर्न लेके आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, MySQL_fetch_object स्टार्ट ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैं $RST जो रो वाला वेरिएबल है वो रख देता हूँ। मैं क्या कर सकता था, मैं इसको भी एज इट इज़ उठा के इसके अंदर रख सकता था, एक ही बात है वो भी। ठीक हो गया। अब ये रिकॉर्ड $OBJ_row में आ गया है, एक पहला रिकॉर्ड आ गया है। तो उसको हम देखते हैं, शो करवाते हैं कि कैसे शो होगा। एक तो हमें पता है PHP के ज़रिए हम इको करवा सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको उसके ज़रिए भी करवाएंगे। फिर इसका शॉर्ट टैग जो हमने कॉन्फ़िगर किए थे वैम के अंदर, शॉर्ट टैग ओपन किया था हमने उसका भी तो फ़ायदा लेना है ना, कि वो उसको शो करे। तो यहाँ पे जनाब उसी तरह आप रो बनाएंगे जैसे आप स्टैटिक में क्या उसके अंदर स्टैटिक टेबल के अंदर बनाते थे, ऊपर टाइटल, नीचे स्टूडेंट नेम, ये वो हर चीज़ आती थी। तो इसी तरह TD पहली आ जाएगी। यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, ये देखिए ये शॉर्ट टैग मैं अब यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, $OBJ_row ऑफ, पहले फील्ड का क्या नाम है, student_id। किधर है ये इस टेबल के अंदर है, ये देखें, ये मैं लिखा हूँ student_id। इसके अंदर जो रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये असल में इको का अल्टरनेट है, ये जो मैंने टैग लगाया ये वो टैग है जो हमने php.ni से जाके ऑन किए थे, शायद आपको याद हो। यहाँ से हम गए थे php.ini में जाके हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था, ये वो वाले टैग है।
ठीक है। हाँ जी, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, PHP स्पेस इको, इसका भी वही मतलब है जो मैं पहले लिखा है मैंने टैग, ठीक है। हाँ जी, ये प्रिंट करेगा उसको, वो भी प्रिंट ही करता है शॉर्ट टैग जो वो वाले जो पहले मैंने यूज़ किए। इसको आगे आप देखें तो आपको एक फील्ड के अंदर रिकॉर्ड नज़र आ रहा है 1 आ गया, ये पहली फील्ड। आगे फिर इसके हम बाकी सेल बनाते हैं उसी तरह। हाँ जी, साहब को कराएंगे डॉलर ओ भी। यहाँ पे मैं शॉर्ट टैग दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। उधर फील्ड का नेम जो होगा, जो स्पेलिंग होंगे, आप इधर वही टाइप करेंगे डेटाबेस के अंदर। ये नेम है। दूसरा है ब्लड अंडरस्कोर ग्रुप। डॉलर ओबीजे रो ऑफ ब्लड अंडरस्कोर ग्रुप। फिर नीचे नई टीडी लगेगी और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर ओबीजे रो ऑफ ईमेल। क्लास, ठीक है। ये देखिए इसने ग्रीन कर दिया क्लास को। क्लास एक्चुअली रिजर्व वर्ड है PHP के अंदर, ठीक है, इसलिए उसने इसको ग्रीन किया हुआ। तो ये देखिए पहला रिकॉर्ड में शो हो गया डाटाबेस के ज़रिए, ये जो पहले वाला है। अब सब के अंदर तकरीबन सेम ही है, ठीक है। हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट 1 है, उसका ये रिकॉर्ड है, ये सारी रोज़ की पूरी आ रही है, लेकिन हमें तो चाहिए सारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। लूप हम रन करेंगे जब तक आखिरी रिकॉर्ड नहीं आ सकता टेबल का, उस वक्त तक ये रन हो। लूप क्या करेगा, ये जो प्रिंट हुई है PHP के अंदर, ये जो रो है, लो पहले लेके आएगा रिकॉर्ड, पहले गिनेगा कितने रिकॉर्ड है, उस हिसाब से वो चलेगा। पहले चलेगा, देखेगा रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है, पहली लाइन उसने उठाई प्रिंट कर दी, फिर गया, फिर दूसरी तीसरी, जब तक सारी नहीं आ जाती उस वक्त उसने रन होता है, ठीक हो गया। तो हम अब देखते हैं कि रिकॉर्ड किसमें आ रहा है, OBJ रो में आ रहा है, ठीक है। और बाकी सारी लाइन जो है वो HTML की है। मैं इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे लगा दूंगा वाइल डॉलर OBJ रो ऑफ, ठीक है, इस लूप के अंदर कर दिया इसको, यानी ये वाइल लूप, यानी जब तक सारे रिकॉर्ड ना आ जाए। और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इस रो को कर दिया, लूप की ब्रैकेट के अंदर कर दिया इसको, ठीक हो गया। लूप चलता जाएगा, पहला रिकॉर्ड आएगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा, फिर चौथा, इस तरह होगा। हाँ जी, रिपीट होता जाएगा, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए। जब भी पेज अपडेट करेंगे मतलब, हाँ जी, ये अब आ जाए। अब यहाँ पे आप अब लिंक बनाएं, एक लिंक बनाता हूँ जो मुझे फॉर्म पे ले जाए, फॉर्म वाले पेज के ऊपर, ठीक हो गया। उसका नाम मैं देखता हूँ मैंने क्या रखा था, form.php। तो यहाँ पे आगे मैं लिंक बनाता हूँ जो मुझे उधर ले जाए, ताकि मैं वहीं से डाटा फीड करूँ और इधर आगे उसको चेक करूँ। form.php, ठीक हो गया। डाटा एंट्री में यहाँ पे मैंने लिख दी है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस फॉर्म के ऊपर आ गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे एक और लिंक बना देता हूँ, वो वाला कौन सा वाला जो मुझे उधर जाके रिकॉर्ड भी शो करे मुझे। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, फॉर्म वाले को भी, ड्रीमवीवर के अंदर। ये जो शो ना होगा, एक लिंक बना हुआ, ये मैंने आपको कल बताया था कि आपने इफ़ कन्फर्म को कैसे करना है, लेकिन खैर से किसी से भी नहीं हुआ। एच रेफरेंस, उसका आपने क्या नाम रखा है, शो अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ शो रिकॉर्ड्स। शो रिकॉर्ड्स पे आप क्लिक करें तो इस फॉर्म पे, सॉरी नाम मैंने गलत दे दिया उधर, .php इसकी एक्सटेंशन नहीं लिखी, ठीक हो गया, इसलिए वो उधर जा नहीं रहा था। शो रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ से डाटा एंट्री बैक आ गया। अब यहाँ से मैं डाटा एंट्री करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव।
रिकॉर्ड सेव हो गया, आप जाके देखें ऊपर ये एंट्री आ गई है। तो ये हो गया। ठीक हो गया, ये आपका रिकॉर्ड इधर भी सेव हो गया, इधर सेव हुआ है तो उधर आया है। ये है सिलेक्ट का मतलब कि सिलेक्ट क्यूरी आप कैसे यूज़ करते हैं। समझ आइए बात की, अगली भी गई है। नहीं समझ आ गया। अच्छा चलो।